एक औरत के सब्र का बांध जब टूटता है तो सिर्फ और सिर्फ तहस नहस ही होता है। इसीलिए कहते हैं औरत का इम्तहान नहीं लेना चाहिए, वो चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सपना का वीडियो आज मैंने देखा, जो सब कुछ जो भी उसके साथ में बीत रहा है सच्चाई बता दी। इसे कहते हैं सोशल मीडिया पे शेयर करना। उस घर में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं एक साल के अंदर, चाहती तो पहले ही शेयर करती, लेकिन पहले उसने कोशिश की बर्दाश्त करने की। जब सब्र का बांध टूटा तो सब कुछ साफ सुथरा सा दिखने लगा है। अब ये नहीं कि कुछ भी उठा कुछ भी हुआ बस सोशल मीडिया पे डाल देना है, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ सोशल मीडिया पे डाल देना है। सीखना चाहिए सपना से। आज एक लड़की के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू नहीं, खून के आंसू हैं। वो भी किसके लिए? अपने परिवार के लिए। लोग समझते हैं कि उस घर में कितनी खुश है, सास ससुर बहुत मानते होंगे। नो डाउट एक साल से वो है, बहुत कुछ सोच के आज जो चीज़ें सपना ने बताई सब कुछ बिलीव है। सपना जो भी कह रही है सब कुछ सही है। पहला पॉइंट मैं आती हूँ, सपना ने ये आवाज़ उठाई क्यों? क्योंकि सपना की माँ मिलने आई थी और इनकी सास को ये रिवाज पसंद नहीं है, क्योंकि बेटी के घर में बेटी के घर में माँ नहीं आती है। राइट, सपना ने वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन सास के घर में सास की माँ आ सकती है, उसकी भी तो माँ हुई ना। वो रिवाज है, सपना ने ये भी बताया। उस घर में सपना के कैरेक्टर तक पे उंगली उठाई गई, किसके द्वारा? सास के भाई के द्वारा। फिर भी सास को वो भी सही लगा, क्योंकि वो भाई था। उस घर में सपना को बदनाम किया गया सास की बहन के द्वारा, वो भी सास को सही लगा, क्योंकि आगे बढ़ना है, घर में कोई जन नहीं है, दो जवान बेटे चले गए तो हम सबसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। सास का ये कहना है और ये कह के आगे बढ़ना है, अपने बहू को सिखा के रख रही हैं। अच्छी बात है, कभी बड़े गलत नहीं समझाते हैं, गलत भले ही कुछ भी हो, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए अच्छा समझाते हैं। लेकिन सब कुछ आपके हिसाब से आपकी बहू कर रही है तो क्या एक बार बहू की खुशी के लिए आप नहीं इतना, मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो थोड़ी देर के लिए आप उसको बुला नहीं सकते हो? आज सपना ने जो बताया सिर्फ माँ के लिए नहीं है, ससुराल में सिर्फ माँ ही का अलाउ नहीं है होना ससुराल में। सपना से रिलेटेड जो भी व्यक्ति आता है, हर एक इंसान से सपना के सास को प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि सपना की जो फ्रेंड है शिवी, एक ही तो फ्रेंड दिखती है हम लोगों को, उसका पैर तक छूना उनको गंवारा नहीं है कि मेरा पैर मत छूओ। अब ये सब सवाल उन लोगों से मैं करूँगी जिस टाइम पे सरिता जी गई थी और एक और गई थी सपना से मिलने। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था सपना को। चाहती सपना तो तब भी जवाब दे सकती थी लोगों का, लेकिन नहीं दिया, कि सपना अपने सास को टॉर्चर कर रही हैं, घर से बाहर निकाल दी हैं। सपना अपने दोस्तों से के साथ में पार्टी मना रही हैं, बर्थडे पार्टी मना रही हैं, याद है ना? सब देखते हैं हम, सपना का एक एक पग पग का एक एक वीडियो देखते हैं। तो जो देखे हैं उस पर सवाल तो उठना चाहिए। जो लोग ये सवाल उठाए थे, जो लोग सपना को बदनाम करने की भरपूर कोशिश किए थे कि सास भैया इनोसेंट है, सास के दो जवान बेटे खोए हैं और सपना उस घर में दादागिरी करके रह रही है, अब भी क्या आप यही बोलोगे सपना के लिए? आज आपके आंसू, आज सपना के आंसू आपको नहीं दिखेंगे। सपना के चैनल को छीनने के लिए कितना गेम खेला गया सास के भाई के द्वारा। कैरेक्टर तक को उछाला गया कि अब तो ये भग जाएगी, क्योंकि इस घर में इसके दो पति मर गए तो ये भग जाएगी। जो भी चैनल है हमको दे दो, हम देखेंगे। कौन? अंशु के पापा। लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई ऐसा नहीं होता। अंशु उन्हीं की बेटी है, लेकिन एक अंशु का बॉन्डिंग, सपना का बॉन्डिंग एक यूँ कह लें कि दोस्त के तरह है।
ननद भाभी की तरह भी नहीं है, दोस्त की तरह है। हर टाइम परछाई बन के अंशु रहती है, तभी तो इतना अच्छा बॉन्डिंग है। चाहती तो सपना नहीं रखती, लेकिन साथ में रखती है, क्योंकि हर चीज़ को नहीं हम निगलेक्ट कर सकते। सीरियसली मानो आप लोग कि आज एक औरत का सब्र का बांध जो टूटना कहते हैं, इसको कहते हैं। सपना ऐसी औरत कभी भी अपने ससुराल का, कभी भी किसी भी चीज़ का सोशल मीडिया पे नहीं लाई है कंप्लेन, लेकिन आज जब उसके सब्र का बांध टूटा है तो लाई है। सवाल पूछने का हक है, क्योंकि कुछ लोग सास को इनोसेंट करके सपना को बहुत ट्रोल किए हैं जब से राजवीर जी गए हैं। सवाल इसलिए पूछ रही है कि भाई मेरी माँ को आने का हक नहीं है, तो मेरे साथ में किए गए लोगों के द्वारा अत्याचार उनके साथ में कैसे हक है। सपना का एक सवाल है कि जब मेरी माँ नहीं आ सकती है बेटी के घर में, ये रिवाज नहीं है, तो आपकी भी आपके द्वारा बताई गई बातों के द्वारा ये कहा गया कि मेरी माँ आती थी, वो रिवाज था। सही बात है। तो यहाँ पर रिवाज की बात नहीं है, खुन्नस की बात है। सपना ने बर्थडे से लेके अभी तक की बात एक एक बोली, और मुझे एकदम एक एक पॉइंट सही लगा कि एक बर्थडे मना लेने पे माँ और भाई से रिश्ता तोड़ दिया था सपना ने। यहाँ तक कि सपना की माँ आती भी थी, रात भर रुकती थी, लेकिन सपना उनसे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि उनके गलती थी। तो जब माँ को वो माफ़ नहीं कर सकती है, तो बाकी सबके द्वारा किया गया अत्याचार माफ़ कैसे कर सकती है। सबके लिए एक जैसा अलाउ होना चाहिए। ससुराल पक्ष के जितने भी रिलेशन हैं सबके साथ अच्छा रिश्ता निभाओ, चाहे वो कितना भी सपना के साथ में ज्यादती करें, लेकिन मायके वाले अपनी बेटी का दुख दर्द बांटने नहीं आ सकते। क्या ये सही है? ये कहाँ तक सही है? और यहाँ पे रिवाज की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सास की माँ आ सकती है तो बिल्कुल बहू की माँ आ सकती है, लेकिन यहाँ पर दुश्मनी की बात है। भैया हमको नहीं उनका आना पसंद है तो रिवाज का एक आड़ ले लें कि हाँ रिवाज नहीं है, राइट। सपना के आंसू सब कुछ बोल रहे हैं, कितना वो उस घर में खुश है। सपना के पैर टूटने तक पे सास नहीं पूछती है। अब उन लोगों के मन में जो लोग सपना को टॉर्चर किए थे, ट्रोल किए थे, क्या कहेंगे इस पे। बीमार होती है तो उस घर में सपना को पूछा तक नहीं जाता है। जो भी है खुद इंडिपेंडेंट है। अब क्या कहेंगे वो लोग। आज सपना के आंसू देख के मुझे लगता है कि उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो लोग ट्रोल किए थे सपना को, सपना की सास को लेके। जवान बेटा खोया है, लेकिन उनका सहारा है उनका पति। और सपना का दो पति चले गए, कौन सहारा बनेगा। बेटी अभी बड़ी होने में बाकी है, बहुत टाइम है। अकेले खुद का सहारा बन रही है, फिर भी लोग देख नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि सपना का ससुराल में रहना ससुराल वालों को ही गवारा नहीं लग रहा है, इसलिए सीधे मुंह से नहीं बात की जाती है उस ससुराल में। इसे कहते हैं सब्र का बांध टूटना। एक लड़की के सब्र का बांध टूटा है तो लड़की आज सोशल मीडिया पे खोल के रखी है कि कितना कुछ एक साल में उसके ऊपर बीता है और कितना लोग उसका फ़ायदा उठाए हैं। सास के मायके से लोग अत्याचार किए सपना पे, कैरेक्टर तक पे उंगली उठाए, तो वो सब माफ़ है। सास कहती हैं आगे बढ़ना है, हम सबसे दुश्मनी नहीं ले सकते। तो सपना के मायके वाले किए ही क्या है, एक बर्थडे ही तो मनाए हैं मेरे ख्याल से, उतना बड़ा तो कोई पाप नहीं किया है। सास के भाई ने कैरेक्टर को उंगली उठाया, कैरेक्टर तक पे बात कह दी कि ये भग जाएगी, तो इससे बड़ी बात तो बर्थडे वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं मानसिकता वाली हैं, और यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है साफ साफ दिख रहा है। अगर सपना बता रही है जिस हिसाब से, तो अगर चाहती तो बहुत कुछ बता सकती थी बहुत पहले से, जितना उसके ऊपर जाती हुई है। लेकिन आज सब्र का बांध टूटा है सपना का, तब आज सब कुछ रख के बोली है कि किस तरह से एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे उसका पति इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे। बहू तो बहू है। और मुझे लगता है कि इसीलिए सपना की सास को दर्द नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की बेटी उनके कोख से जन्म नहीं ली है।
उनकी बेटी अगर रहती तो हो सकता था थोड़ा उनको दर्द महसूस होता अपनी बहू का। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।